जय हिंद एवरीवन। एमकेसी मींस अनडाउटेड सिलेक्शन। एक और सिलेक्शन के साथ आज हम लोग आपके सामने हैं। ये एफकैट के रिजल्ट्स अभी रिलीज हुए हैं, राइट आर्या? एफकैट के रिजल्ट्स जब पहले रिलीज हुए तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन हो गया था कि क्या सच में रिलीज हुए हैं कि ये एक बस प्रैंक किया गया है, राइट? क्योंकि थोड़ी देर में बाद जो स्ट्रीम हुई थी वो शायद शट ऑफ हो गई थी, लिंक ओपन नहीं किया जा रहा था। तो आपका पहली बार में ही ओपन हो गया था कि सेकेंड डे ओपन हुआ है? दोबारा में ओपन हुआ है। ऑल्दो तब भी जो रिलीज हुआ था वो भी जेन्युइन ही था रिजल्ट्स, राइट? जी। तो फाइनली आर्या आपको कैसा लग रहा है कि फाइनली एफकैट इज क्लियर्ड नाउ? मैम ये जर्नी अभी एफकैट की नहीं है, मतलब मैं एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। ओके, आप एनडीए से प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ये काफी दिलचस्प जर्नी रही है जो कि दर्शकों को जानने में बहुत अच्छा लगेगा। तो वी शैल नो अबाउट दिस। यस मैम। तो 2019 में मैंने 12th पास आउट किया था। ओके। तो उसके बाद उस ईयर मैं दे नहीं सकता था क्योंकि एज नहीं थी। अच्छा, उस टाइम एज नहीं थी जब आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे। फाइन। उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में एक ऐसा हुआ था कि 2 एनडीए जो थे उसको मर्ज करके एक कर दिया गया। हाँ, वो पहला साल था जिस टाइम एक एनडीए हुआ था। जी बिल्कुल। तो उसमें पहली बार मुझको मौका मिला एनडीए देने का जी, और उस बार नहीं क्लियर हुआ और आगे के 2 बार भी, क्योंकि वही प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे थे। कोविड था और जो भी रीजन थे अलग अलग होते हैं। तो एनडीए नहीं क्लियर हुआ। फिर होप चली गई। मेरा एक फ्रेंड है, उसका सीडीएस निकल गया था तो उसने बोला भाई सीडीएस के लिए ट्राई कर। तो ज्यादा एक मतलब डिस होप भी हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा कि भाई खुद का नहीं हो रहा है, सामने वाले का हो गया, हमसे ऐसी क्या कमी रह गई है, राइट? सो आई रिमेंबर आर्या यू joined this CDS batch here. So in which batch did you join CDS? In which year? मैम 2023 you joined CDS. So finally when you were NDA age out, तब आपने सोचा कि अब हम CDS करेंगे। मतलब आपका ये श्योरिटी था कि हमें जाना तो डिफेंस में ही है और कोई स्ट्रीम पकड़नी नहीं है, राइट? तो सीडीएस बैच जब आपने ज्वाइन किया था आर्या, आपने क्लासेस में इन जनरल भी क्या ऐसा फेस किया कि क्या इम्प्रूवमेंट आया आपने फाइनली कि जो एनडीए आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद और फाइनली क्लासेस के बाद अब आपने एफकैट जैसा एग्जाम क्लियर कर लिया? सो व्हाट वर द चेंजेस हियर? मैम द बिगेस्ट चेंज मुझे जो समझ में आता है कि मैं क्या करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, सिर्फ ग्रामर पढ़ लेता था। और वो डिफरेंस मुझे क्लास में और प्रांजलि मैम बैठी हुई हैं, पूरा क्रेडिट इनको जाता है। मैं एक होता नहीं है कि ब्लाइंड होके फॉलो करना, मैं वैसा ट्राई करने की कोशिश करता था और मुझे जितना समझ में आता है मैंने किया भी जी, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम वही था कि आप क्या करती थी, ग्रामर पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराती थी। आई बिलीव आर्या कि आप जो ग्रामर पढ़ते हैं वो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म है। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वही आपको ज्यादा याद रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में वैरायटी आती है। ग्रामर इज समथिंग जो आपको लैंग्वेज सीखने में सिर्फ हेल्प कर सकता है। और ये बच्चों के लिए भी सीखने की बात है कि बच्चों को लगता है कि अगर हमने ग्रामर के रूल्स रट लिए तो शायद हमारी इंग्लिश हो जाएगी, बट दिस इज नॉट लिमिटेड। इवन वोकैबुलरी जैसी चीज होती है, हम आपको बोलते थे लेक्सिकन से ही करिए। तो नाउ यू टेल मी कि क्या लेक्सिकन सच में सफिशिएंट थी इसके लिए, वोकैबुलरी के लिए? बिल्कुल 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 सफिशिएंट थी। मतलब दिस इज नो मिथ, ये कोई मिथ नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि मैम लेक्सिकन से ही कैसे आ सकता है? इट इज बिकॉज 250 से ज्यादा शब्द हैं उसमें और अल्टीमेटली वो कवर करेगा। और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो एक तरीका है मैम का लेक्सिकन को मतलब पढ़ाने का, वो जितने वर्ड है ना आपको उतने वर्ड लगेंगे नहीं। वो एक मैजिक ट्रिक है मैम की, उससे आप बहुत इजीली वो वर्ड याद कर सकते हैं। तो सफिशिएंट भी है लेक्सिकन एफकैट एग्जाम के लिए। बट मोर देन दैट आर्या, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड आल्सो कि वो कितनी भरोसे के साथ एक क्लास में बैठता है, राइट? बच्चे तो बहुत सारे बैठते हैं, बट इट डिपेंड्स कि कौन बच्चा कितने भरोसे के साथ और कितना आप पे डिपेंडेंट हो जाता है और कितना फॉलो करता है। जब बच्चा अपने आप में आ जाए ना करने को, तो वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, राइट? अब आगे का जो आपका स्कोर रहा है एफकैट में, क्या स्कोर था आर्या? मैम 184 था मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया स्कोर है। आपने एसएसबी के रेट्स चूज कर लिए हैं? जी जी जी, राइट। वी शुड ऑल्सो नो नाउ आर्या की मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज का क्या रोल रहता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मैम मैं तो मानता हूँ कि एफकैट जैसा एग्जाम क्लियर करने के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। आप अगर उतना सिलेबस भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें स्किप भी कर दे रहे हैं ना, तो वो चलेगा। लेकिन मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कठिन है मतलब क्लियर करना इस एग्जाम को, क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमको कि क्या एग्जाम्स की वैरायटी है, कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसके अलावा आर्या, जब आपका रिजल्ट आया फाइनली, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा?
मैम जैसे मैंने बताया कि एनडीए में इतने बार फेल होने के बाद और एसएसबी एक भी मैं देख नहीं पाया था, तो मेरा फाइनल यही था कि लाइफ में एक बार सिर्फ एसएसबी देख लूं, वो सिर्फ चाहे कैसे SSB भी हो। नहीं, एसएसबी देखनी नहीं है, एसएसबी क्वालिफाई भी बिल्कुल, करनी है बिल्कुल, बिल्कुल अल्टीमेटली। मैम। एसएसबी की क्लासेस ऑलरेडी रन करना शुरू हो जाएंगी, जी, जी, जी। एफकैट का रिजल्ट आ गया है, प्रॉपर बैच बनेगा, तो एसएसबी की क्लासेस भी रन हो जाएंगी और आप मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ज्वाइन कर लेंगे एसएसबी की बिल्कुल, क्लासेस। बिल्कुल, सो वो भी जो एक 14 डेज का प्रोसेस है उसमें आपको बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको सिर्फ एसएसबी देख के नहीं आना है, जी, जी। आपको एसएसबी फाइनली क्वालिफाई करके आना बिल्कुल, है, बिल्कुल मैम, राइट? क्वालिफाई भी करेंगे। बिल्कुल। तो वही जैसे मैं बता रहा था कि पेरेंट्स बहुत खुश थे, सभी खुश थे कि भाई एग्जाम निकाल लिया, इतने तो एक फेलियर्स के happiness होती है। बाद मतलब आपने फाइनली एक क्वालिफाई चीज कर ली है, चलिए बहुत अच्छा जैसे मैम लगता इससे है। पहले अभी आपको मैंने बताया नहीं, एयरफोर्स का भी मेरा एग्जाम निकला था। ये एयरफोर्स का भी आपने एग्जाम जी। दिया था, मतलब जाना डिफेंस में है, अब चाहे जैसे चले जाएं। लेकिन उसमें क्या हुआ था, फिर मेडिकल के लिए नहीं गया मैं, क्योंकि सेम डेट पे एफकैट का एग्जाम था। ओके, यू चोज एफकैट। जी मैम। चलिए, ये बहुत ही मतलब बड़ा रिस्क था आपके लिए कि एफकैट एयरफोर्स क्वालिफाई करने के बाद आपने एफकैट की रिटर्न के लिए आपने प्रेफरेंस दी और शायद वो रिस्क वर्थ द टेकिंग था। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी। और कुछ जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं ताकि वो भी ऐसे ही परफेक्ट रिजल्ट्स दें आगे के लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लगे रहना भाई, छोड़ना नहीं, और अगर छोड़ोगे नहीं ना तो एक जर्नी अपने आप बनती चली जाएगी और तुम उसको पालोगे। लेकिन बस थोड़ा डेडिकेशन और डिसिप्लिन करते रहो और थोड़ा साइंटिफिक वे में चीज़ें करो, तो चीज़ें इजीली हो जाएंगी। एंड दिस इज सेड आर्या, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, बिल्कुल मैम। एंड इट इज ट्रू समवेयर। जी। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली स्टोरी के साथ। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।